दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का किरण का सेट नंबर 11। इससे पहले 10 सेट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 11 का, ठीक है। और जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा 1 से लेकर 10 तक सेट का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अधम शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है। तो यह हो जाता है 4 अशोक के। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो यह हो जाता है 2 का हो जाता है 2 पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। तो यह हो जाता है 4 अशोक, ठीक है। 4 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक मामलों का विभाग था। तो यह हो जाता है 4 का हो जाता है 2 दीवान ए रियासत, ठीक है। 5 नंबर है कि किसने कहा था कि पृथ्वी हर आदमी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है लेकिन हर आदमी के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो यह हो जाता है 3 महात्मा गांधी। 6 नंबर प्रश्न है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लोकप्रिय रूप से खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाता है 6 का हो जाता है 4 राजा जी, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर है कि चूक नीति का सिद्धांत निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 7 के हो जाता है 2 लॉर्ड। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। तो 8 के हो जाता है 3 दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन संस्थापक जोड़ी गलत तरीके से मेल खाता है। तो 9 के हो जाता है 2 प्रार्थना समाज ज्योतिराव फूले, ये गलत है। बाकी जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। यंग बंगाल हेनरी डिरिजियो, ठीक है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है। प्रार्थना समाज के हो जाते हैं पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। 10 नंबर प्रश्न है कि गुजरात में अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। तो यह हो जाता है 10 के हो जाता है 2 तेल क्षेत्र के लिए, ठीक है। 11 नंबर है कि फ्रेंच क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो 11 के हो जाता है 3 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने वास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 नंबर है कि पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था। तो यह हो जाता है 3 यूरोप में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई और यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। 13 नंबर है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIBP किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो 13 के हो जाता है 2 वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। FIBP को 14 मई 2017 को समाप्त कर दिया गया था, जैसा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 2017-18 के बजट भाषण के दौरान घोषित किया था। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIBP की जगह विदेश निवेशक सुविधा पोर्टल FIFP को लाया जा रहा है ताकि FDI प्रवाह में तेजी लाई जा सके और देश के FDI मंजूरी में प्रदर्शित बढ़े। 14 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। तो यह हो जाता है 3 14 के 3 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 1967 संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और जोड़ा गया। इसने सिंधी को एक भाषा के रूप में जोड़ा, जिसमें अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 15 हो गई। और 31वें संशोधन अधिनियम 1973 ने लोकसभा की वैकल्पिक शक्ति को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया और संविधान 1976 के 41वें संशोधन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 कर दी गई। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है? तो यह हो जाता है 2, अनुच्छेद 110। ठीक है, अनुच्छेद 130 के द्वारा, अनुच्छेद 129 के द्वारा, ठीक है 129 देखते हैं, 129 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। अनुच्छेद 299 के द्वारा कुछ खर्चों और पेंशन को संबंध में संयोजन की बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? तो 16 का हो जाता है 2, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 154 है, ठीक है, राज्य की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान के बारे में विवरण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 104 और अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या पुष्टि करने से पहले बैठक और मतदान करने या योग नहीं होने पर या अयोग होने पर दंड से संबंधित है। 17 नंबर है कि लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 17 का हो जाता है 1, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के रूप में किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राजनीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो 18 का हो जाता है 3, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, ये नहीं है। बाकी सब है कृषि या पशुपालन का गठन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। और अनुच्छेद 50 राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के माध्यम से नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता और 51 अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो 19 के हो जाता है 1, 7वीं। ठीक है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची तीन सूची अर्थात संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में भूमिका और जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करती है। संघ सूची उन 199 विषयों को सूची है जिन पर संघ या केंद्र सरकार को सर्वोच्च अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। और राज्य सूची उन 61 विषयों की सूची है जिन पर राज्य विधानसभाओं को अधिकार प्राप्त है। और समवर्ती सूची 47 विषयों की एक सूची है जिस पर केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों का अधिकार क्षेत्र है। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह हो जाता है 20 के हो जाता है 4, निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 राज्य के निर्देशक से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 राज्य के 3 निर्देश सिद्धांत पेश किए गए थे। 39 के ए गरीबों को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करना और भी है कि अनुच्छेद 43A उद्योगों को प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी और अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और खाली स्थान होते हैं। तो यह हो जाता है 4 सदस्य। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 हर 5 वर्ष राष्ट्रपति द्वारा अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है। यह संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है। और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत का चुनाव आयोग एक खाली स्थान है। तो 22 का हो जाता है 1, संवैधानिक निकाय। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर के आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि खाली स्थान। तो 23 के हो जाता है 2, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आत्म अपराध के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 के तहत मौलिक सुरक्षा में एक है। और अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं
कि भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति खाली स्थान में निहित होता है। तो यह हो जाता है 2 राज्यपाल में। ठीक है, कार्यकारी राज्य के कार्यकारिणी में राज्यपाल और मंत्री परिषद होते हैं, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जब तक वह इस संविधान के अंतर्गत या अपने कार्यों या इनमें से किसी का उपयोग करने के लिए आवश्यक न हो। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थिति ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती है। तो 25 के हो जाता है 2 यूवी विकिरण। ठीक है, 26 नंबर है कि क्षुद्र ग्रह, जिनमें लघु ग्रह भी कहते हैं, खाली स्थान की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर खाली स्थान घूमते हैं। तो यह हो जाता है 27 के 2 दीर्घवृत्ताकार पथ में। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर है कि भारत में गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है 28 का हो जाता है 4 मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। इस बांध के 115 मेगावाट की पनबिजली स्टेशन की क्षमता है। इसका जलाशय क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा है। 29 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यह हो जाता है 3 अनाईमुदी। ठीक है, अनाईमुदी केरल में स्थित एक पर्वत है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि नेल्सन नदी की उत्पत्ति निम्न में से किस देश में से है। तो यह हो जाता है 2 कनाडा से। नेल्सन नदी कनाडा के लेक विनिपेग से निकलती है और यह 2575 किलोमीटर लंबी है। यह यार्क के फैक्ट्री के पास हडसन की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। 31 नंबर है कि भारत में आंध्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यह हो जाता है 3 हिमाचल प्रदेश में। आंध्र जल विद्युत परियोजना शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह 1987 से 88 के दौरान कमीशन किया गया था और इसमें 16.5 मेगावाट स्थापित क्षमता है। 32 नंबर है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो 32 के हो जाता है 4 काराकोरम श्रेणी। ठीक है, आगे सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्व काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह काराकोरम में सबसे लंबा ग्लेशियर है और दुनिया की गैर ध्रुवीय क्षेत्र में दूसरा सबसे लंबा क्षेत्र है। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में रानी अवंतीबाई लोधी सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है 1 मध्य प्रदेश में। ठीक है, रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे आमतौर पर बरगी बांध के नाम से जाना जाता है और इस बांध से प्रस्तावित बिजली उत्पादन 105 मेगावाट था, लेकिन वर्तमान में 90 मेगावाट विद्युत उत्पादन दे रहा है। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कंपनी है। तो यह हो जाता है 4 गूगल। ठीक है, गूगल LLC एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो इंटरनेट से संबंधित सेवाओं और उत्पादन में माहिर है। इसमें ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक की खोज ठीक है, ये सब नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर है कि कुछ पूर्व परिपक्व निकासी नियमों को छोड़कर भारत में सार्वजनिक भविष्य निधि PPF की समान लॉक इन अवधि कितनी है। तो 35 के हो जाता है 15 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं 36 नंबर की केंद्र सरकार ने राज्य परिवहन विभागों को सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग की प्लेट का उपयोग करने के लिए आज्ञापत्र जारी किया है। तो यह हो जाता है 2 हरा रंग का। आगे देखते हैं 37 नंबर की निम्नलिखित में से किस वर्ष से इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ CEI का नाम बदलकर भारतीय परिसंघ CII हो गया था। तो 37 के हो जाता है 4 1992 में। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है।
तो यह हो जाता है 38 के हो जाता है 2। खुशी नहीं है, बाकी सब जीवन स्तर, शिक्षा और दीर्घ जीवन है। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि था? तो यह हो जाता है 1 चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1969 से 74 के 2 प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि शामिल था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय की औसत विकास दर 5.5% करना और समाज के कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम का प्रावधान, जिसे गरीबी हटाओ या न्याय के साथ विकास का कहा जाता है, करना था। हालांकि 1971 से 72 में एक भारत पाक युद्ध ने योजना को वित्तीय रूप से कमजोर बना दिया। 40वां प्रश्न है कि उपदान भुगतान अधिनियम, जो किसी कर्मचारी को दी गई उपदान को नियंत्रित करता है, किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 40 का हो जाता है 3 1972 में। ठीक है, पेटेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट अगस्त 1972 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार एक कर्मचारी जब ग्रेच्युइटी प्राप्त करने के पात्र हो तो वह देय होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है। ठीक है, यह अधिनियम कारखानों, खानों, तेल क्षेत्र, बागानों, बंदरगाह, रेल कंपनियों में लगे कर्मचारी की ग्रेच्युइटी के भुगतान के लिए एक योजना प्रदान करता है। 41वां प्रश्न देखते हैं कि अर्थशास्त्र में SWP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह हो जाता है 1 सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। ठीक है, 42 नंबर है कि आयकर अधिनियम की धारा 80G निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? तो 42 के हो जाता है 4 दान के प्रति किया गया दान। 43 नंबर है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो 43 का हो जाता है 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखते हैं समान स्थिरता बेरोजगारी है और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी है, वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी है, ये सब है। आगे देखते हैं 44 नंबर है। 44 नंबर है कि दूध के घनत्व को मापते हैं, तो यह हो जाता है 1 लैक्टोमीटर से। ठीक है, जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से, वायु का दाब बैरोमीटर से। 45 नंबर है कि पृथ्वी किस भाग पर G का मान अधिकतम होता है? तो यह हो जाता है ध्रुव पर अधिकतम। ठीक है, आगे देखते हैं 46 नंबर के किस कारण से वर्षा की बूंद गोलीय आकार की होती है? तो यह हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो यह हो जाता है ठोस में। ठीक है, इसमें लोहा में हो जाएगा और सबसे कम वायु में हो जाता है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं 48 नंबर की सहनति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? तो यह हो जाता है 2 आइंस्टीन ने। 49 नंबर है कि 2 सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं, तो इसका उचित कारण है? तो यह हो जाता है 2 उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबन कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं। 50 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक शब्द अल्काइन, बेंजीन, सल्फोनेट्स निम्नलिखित में से किस घरेलू सामग्री का उल्लेख करता है? तो 50 के हो जाता है 2 डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु बेल मेटल लगभग 78% तांबा और 22% खाली स्थान से बना है, तो 51 के हो जाता है 3 से। 52 नंबर प्रश्न है कि उस रासायनिक कारखानों का नाम क्या है जिसमें दयनीय भोपाल रासायनिक त्रासदी 1984 में हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? तो यह होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो 52 के हो जाता है 3 यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। 53 नंबर है कि अयस्क सिनेबार में निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? तो 53 के हो जाता है 3 मरकरी का। आगे देखते हैं 54 नंबर की लोकप्रिय दर्द निवारक गोली एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो 54 के हो जाता है 2-एक्सीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2-एक्सीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो 55 के हो जाता है 3 कैंसर के लिए। माइटोटॉक्सिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो केवल
कीमोथेरेपी में उपयोग किया जाता है। माइटोटॉक्सिन का उपयोग पेट और अग्न्याशय के कैंसर के इलाज के लिए अन्य कैंसर दवाइयों का उपयोग किया जाता है। माइटोमाइसिन केवल पेट या अग्न्याशय के कैंसर के लक्षणों का इलाज करता है, लेकिन स्वयं में कैंसर का इलाज नहीं करता। 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में कार्य करता है। तो यह हो जाता है एक एजोटोबैक्टर। आगे देखते हैं 57 नंबर की कोक्लिया मानव शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो 57 के हो जाता है एक कान से। ठीक है, आगे देखते हैं 58 नंबर की फेफड़ों में छोटी पतली दीवार वाली थैली को क्या कहते हैं, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो 58 के हो जाता है 4 एलियोवेली। ठीक है, एलियोवेली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं के रक्त प्रवाह को विनियमित करता है। यह छोटे गुब्बारे आकार का वायुकोश जो श्वसन तंत्र के छोर पर स्थित होते हैं और पूरे फेफड़े में गुच्छे में व्यवस्थित होते हैं। और ये कल जिसे पीना भी कहा जाता है, बाहरी कान का दृश्य भाग है और ट्रिकिया और विंड पाइन लैरिक्स के बीच से शुरू होता है और बेट्रोबोन के पीछे तक जाता है। ठीक है, इस सबको ज़्यादा जरूरी नहीं। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा अमीनो की श्रृंखला से बना है। तो यह हो जाता है 3 प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से। 60 नंबर है कि कार्बोहाइड्रेट खाली स्थान कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। तो 60 के हो जाता है 4। ठीक है, इसमें 4 हो जाएगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के प्रति ईच में 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, जबकि वसा में 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 61 नंबर मैथ के प्रश्न है। 61 के हो जाता है 4। 61 के 4 इसको बना लीजिएगा। 62 नंबर है कि एक शहर की जनसंख्या के दशक में 2.5 लाख से, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 62 के हो जाता है 30%। 63 नंबर प्रश्न है। 63 का हो जाता है 63 के हो जाता है 1। 63 के 1। 64 के हो जाता है 64 के 1। 65 के हो जाता है 65 के हो जाता है 1। ठीक है, 64 के इसमें 64 के देख लेते हैं। 64 के 4 हो जाता है। 64 के 4। 65 के हो जाता है 1। ठीक है, और 66 के हो जाता है 3। 67 नंबर प्रश्न है कि अन्य और अन्य शब्द युग का सही अर्थ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 67 के हो जाता है 2। एक अन्न मतलब होता है अनाज और एक अन्य मतलब होता है दूसरा। ठीक है, 68 नंबर है कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका वर्णन न हो सके। तो 68 के हो जाता है 2 अवर्णीय। ठीक है, आगे देखते हैं 69 नंबर कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द रीसिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर हैज स्क्रेच्ड चेन्नई। ठीक है, तो 69 के हो जाता है 3। 69 के हो जाता है 3 चेन्नई हैज बीन स्क्रेच्ड बाय द रीसिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर। ठीक है, आगे देखते हैं 70 नंबर है कि चेंज द फ्लोइंग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सैड रोहित आई एम वेरी हैप्पी विथ आवर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो 70 के हो जाता है 3। द टीचर टोल्ड रोहित दैट सी वाज वेरी हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं 71 नंबर की बिहार विधान मंडल के संबंध में कौन सही नहीं है। तो 71 के हो जाता है 3। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 और विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 और ठीक है, यह दो सही है। ठीक है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान कुल सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है और बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75। विधान परिषद में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है।
ठीक है। 72 नंबर देखते हैं कि बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो 72 के हो जाता है 2, जहानाबाद में। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र कैमूर में है, जहां पर 1056 वर्ग किलोमीटर में अत्यंत सघन, समान सघन और खुले वन हैं। वहीं जहानाबाद में वन क्षेत्र शून्य है। पटना के 3202 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर 0.74% हिस्से पर वन है। आगे देखते हैं 73वां प्रश्न देखेंगे कि बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन के क्रम में लगाइए। तो 73 के हो जाता है 1, 73 के हो जाता है 1, 1 2 3 सब लाइने से है। प्राचीन से खड़गपुर की पहाड़ी सबसे प्राचीन, फिर उसके बाद आता है कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी और गंगा का पहाड़ी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। बिहार में निर्मित भौगोलिक आकृति उनके निर्माण के अनुसार क्रम में है। धारवाड़ क्रम खड़गपुर की पहाड़ियाँ है और विंध्यन क्रम में है कैमूर की पहाड़ी। टर्सिरियर क्रम में है सोमेश्वर की पहाड़ी और क्वाटरनरी में है गंगा का मैदान। सबसे प्राचीन भौगोलिक आकृति खड़गपुर की पहाड़ियाँ है तथा सबसे नवीनतम नदी निक्षेप से गंगा का मैदान है। ठीक है। 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 74 के हो जाता है 1, जोन 1। ठीक है, जोन 1। बिहार में कृषि दशाओं के आधार पर 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तीसरे क्षेत्र को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जोन 1। जोन 1 है उत्तर पश्चिम बिहार का क्षेत्र जिसमें 13 जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जोन 2 है उत्तर पूर्व बिहार का क्षेत्र है जिसमें 8 जिला शामिल है। यह क्षेत्र जूट, धान, चाय, मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जोन 3 में यह दक्षिण बिहार का क्षेत्र है जिसमें 17 जिले शामिल हैं, जिसमें 2 वर्ग जोन 3A और जोन 3B में विभाजित किया गया है। 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किस वाक्य के लिए फॉन्ट चुनने के लिए है। तो 75 के हो जाता है 1, फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट चयन करें। 76 नंबर है कि WW का आविष्कारक कौन है। तो यह हो जाता है T. बर्नस-ली। ठीक है। 77 नंबर है कि निम्नलिखित कौन सा ताकतवर पासवर्ड है। तो यह हो जाता है 77 के हो जाता है 4। ठीक है, @#। ठीक है, लैंग्वेज दिल्ली @#। ठीक है। 78 नंबर है कि DRDO द्वारा एक स्वदेशी उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित किया गया। मिसाइल का नाम क्या है। तो यह हो जाता है 1, अश्विन। ठीक है, अश्विन। DRDO इंटरसेप्टर मिसाइल अश्विन कम ऊंचाई वाला सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का उन्नत संस्करण है। इंडो वायुमंडलीय मिसाइल 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने वाले लक्ष्यों को बाधित करने में सक्षम है। यह ऊपर ओर से आने वाला मिसाइल को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकता है। 79 नंबर है कि लाइट सपोर्ट एयरक्राफ्ट से ग्रीनलैंड आइस कैप के पार एक उड़ान को पूरा करने वाले दुनिया की पहली महिला पायलट कौन है। तो 79 के हो जाता है 4, आरोही पंडित। ठीक है। आगे देखते हैं 80 नंबर की अबेल प्राइज किससे संबंधित है। एबल प्राइज। तो 80 के हो जाता है 1, गणित से। ठीक है। आगे देखते हैं 81 नंबर की उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। तो यह हो जाता है 2, पश्चिम बंगाल। ठीक है। सबसे पहले हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर, हो जाता है मदर टेरेसा 1980 में, 79 में अमृत सेन को मिला था 1998 में, और CB रमन को मिला था 1930 में। ठीक है। आगे देखते हैं 82 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। तो 82 के हो जाता है 1, सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह। आगे देखते हैं सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यगान और भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु है। ठीक है। आगे देखते हैं 83 नंबर के निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैग में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यह हो जाता है 1, अर्जुन सिंह ध्रुव। ठीक है।
अर्जुन सिंह ध्रुवे मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के लोक नृत्य है। यह बैगा लोकगीत और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बैगा प्रध्वनि नृत्य बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह वर्ष 2022 में कला के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 84 नंबर प्रश्न है कि ग्रेट पेट्रट्स बैग ऑफ सेंचुरीज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह हो जाता है 4 सुधा मूर्ति। 85 नंबर प्रश्न है कि किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 29 अगस्त को। ठीक है। 86 नंबर है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के खाली स्थान पर मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 1 लाल किले पर। ठीक है। 87 नंबर है कि सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। तो यह हो जाता है 2। ये गलत है, 2 गलत है। इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, ये गलत है, बाकी सब सही है। सार्क सदस्यों के सप्टा नाम एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। और तीसरा है कि यह मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है और सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। ये सब 3 सही है, एक गलत है। ठीक है। दिसंबर 1985 में हुआ था। दिसंबर 1985 को सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर, जिसमें क्षेत्रीय संघ की स्थापना हुई। आगे देखते हैं 88 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण संचार और विकास बैंक को भी कहा जाता है। तो 88 का हो जाता है 1 विश्व बैंक। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न है कि दोहा घोषणा खाली स्थान से संबंधित है। तो यह हो जाता है 1 ट्रिप्स समझौता। 14 नवंबर 2001 को ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा पत्र को दोहा में 2001 के विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन में अपनाया गया था और इसने आवश्यक दवाइयों की बेहतर पहुंच के लिए पेटेंट अधिकारों को दरकिनार करने में ट्रिप्स सदस्यों राज्यों में लची पेन की पुष्टि की। आगे देखते हैं 90 नंबर की ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है 3 स्क्वैश से, नहीं लॉन टेनिस से है। ठीक है। 90 का हो जाता है 3 लॉन टेनिस। 91 नंबर है कि रंगास्वामी कप संबंधित है? तो यह हो जाता है 2 हॉकी से। और 92 नंबर है कि उबेर कप किस खेल के साथ जुड़ा है? तो यह हो जाता है 4 बैडमिंटन से। 93 है कि लेक के पैलेस किस नगर में स्थित है? तो यह हो जाता है उदयपुर में। 94 नंबर है कि वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था? तो यह हो जाता है पुर्तगालियों से। ठीक है। 94 का हो जाता है 2 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। 95 नंबर है कि 18वें लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 95 को हो जाता है 4 74 महिला को। 96 नंबर है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य बन जाएगा? तो 96 का हो जाता है 4 उपयुक्त सभी पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस। 97 नंबर है कि मोदी ने 14 जून 2024 को किस देश में आयोजित 50वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो 97 का हो जाता है 2 इटली में। और 98 नंबर है कि 2023 से 24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बनकर उभरा है? तो 98 के हो जाता है 4 नीदरलैंड। 99 नंबर है कि उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। तो यह हो जाता है 99 का 2 ओलेंग कोन्नेको। ठीक है, ओलेंग कोन्नेको। 100 नंबर प्रश्न है 100 नंबर है कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इंगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो 100 के हो जाता है 2 पोलैंड के। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 12। सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो यह हो जाता है 1 का 2 रावी नदी तट पर। ठीक है। दूसरा नंबर है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाता है 4 चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है। उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर उखाड़ फेंका और तेजी से मध्य और पश्चिम भारत में पश्चिम की ओर अपनी शक्ति का विस्तार किया।
तीसरा नंबर प्रश्न है कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। तो यह हो जाता है 3 के 3, 3500 वर्ष। ठीक है, आगे देख, ऋग्वेद में भजन शामिल है जिनमें सूत या अभियक कहा जाता है। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। यह 10,600 श्लोक और 1028 भजनों का संग्रह है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए खाली स्थान शब्द उपयोग किया जाता था। तो 4 के हो जाता है 4, खराज। ठीक है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के दौरान खराज शब्द का इस्तेमाल भूमि राजस्व के लिए किया जाता था। यह कृषि उपज का 10 से 50% तक भिन्न होता था और यह नगद या वस्तु के रूप में देय होता था। चूंकि कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था, अतः भूमि राजस्व की आय का मुख्य स्रोत था। 5 नंबर प्रश्न है कि मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो 5 के हो जाता है 1, सैयद अहमद खां। ठीक है, 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरुआत में प्राथमिक स्कूल के रूप में की गई थी। इसे कॉलेज स्तर के संस्थान में ले जाने के इरादे से इसे मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार संगठन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष के आदर्श में पर जोर दिया। तो 6 के हो जाता है 4, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन स्वामीनंद विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण मिशन के नाम पर रामकृष्ण मिशन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया। ठीक है, 1 मई 1897 की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका मुख्यालय है कोलकाता के निकट बेलुरु में है। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना खाली स्थान ने की थी। तो यह हो जाता है 3, ज्योतिबा फूले 1873 में महाराष्ट्र में की थी। आगे देखते हैं, मराठी अखबार केसरी के संस्थापक कौन से राष्ट्रीय नेता थे। तो 8 के हो जाता है 3, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी स्थापना। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों की वास्तविकता को उजागर करने और भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम की गति देने के लिए अंग्रेजी में मराठा अखबार की स्थापना की थी। 9 नंबर प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। तो 9 के हो जाता है 1, वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और स्वदेशी आंदोलन को एक विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, जिसने देश में बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया। और 1909 में आंदोलन देश भर में फैल गया था और लोगों ने विभाजन और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया था। आंध्र प्रदेश डेल्टा के क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 10 नंबर है कि कठपुतली रंगमंच थोलू वेमलता किस राज्य से संबंधित है। 10 के हो जाता है 4, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आगे इसी में देखते हैं कि थोलू वेमलता आंध्र प्रदेश की छाया कठपुतली थिएटर की परंपरा है। इसके कलाकार इस कला के कंददानों के लिए भटक रहे हैं। कठपुतली कला में कुछ विभिन्न मनोरंजनकर्ता भी शामिल है जो पूरी रात इस कला का प्रदर्शन करते हैं। ये कलाकार आमतौर पर रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों से विभिन्न कहानियों को इस कला द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 11 नंबर है कि शीत युद्ध किसके बीच में था। तो यह हो जाता है 11 का 1, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। ठीक है, शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ। शीत युद्ध शब्द वाल्टर लिपमैन नामक विद्वान द्वारा गढ़ा गया। इसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीति, जोर तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे तत्व शामिल थे। 12 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई। तो यह हो जाता है 2, 1830 में। ठीक है,
1830 में 15 सितंबर 1830 को यातायात के लिए खोला गया था। यह इंग्लैंड और लिवरपूल और मैनचेस्टर के लंकेशायर शहर के बीच चलता है। यह भाप शक्ति से संचालित इंजन है। 13 नंबर है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त मीरा सेठ समिति का विषय क्या था। तो 13 का हो जाता है 4 हथकरघा क्षेत्र। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से संबंधित है। इस समिति ने जनवरी 1997 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसने सिफारिश की कि 500 करोड़ रुपए की लागत के साथ राष्ट्रीय हथकरघा ऋण महासंघ का गठन किया जाना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है कि 1964 में कोठारी आयोग के नाम से जानने वाले भारत सरकार द्वारा गठित आयोग का मुख्य जोर निम्नलिखित में से किसके ऊपर था। तो यह हो जाता है 1 शैक्षिक सुधार। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कठोरी आयोग के नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तथार्थ आयोग था। इसका गठन 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कठोरी की अध्यक्षता में किया गया था। कोठारी आयोग के प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 15 नंबर प्रश्न है कि 1947 में भारत ने अपनी 7 सदस्यीय संविधान मसौदा समिति की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन सा समिति का हिस्सा नहीं था। तो 15 का हो जाता है 4। 15 का 4 बीके कृष्ण मेनन ये नहीं थे, बाकी सब थे। के मुंशी, एन गोपाल स्वामी और डीपी खेतान। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से एक मसौदा समिति की नियुक्ति की। मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी और BR अम्बेडकर के मुंशी, मोहम्मद शहतुल्ला के और BL मित्र और DP खेतान हैं। ठीक है, 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में मसौदा समिति ने BR अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुना। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वाइल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर कर राज्य में लंबे समय से चलने वाले 6 साल के आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो यह हो जाता है 4 राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी असम समझौते भारत सरकार के प्रतिनिधि और असम आंदोलन के नेता के बीच एक समझौता ज्ञापन MOS था। 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ आंदोलन समाप्त हो गया था। 17 नंबर प्रश्न है कि अपराधियों की निम्नलिखित श्रेणी में से कौन भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 310 में परिभाषित है। तो यह हो जाता है 1 ठग। ठीक है, मैकाले को कई चीज़ों के लिए याद किया जाता है, लेकिन शायद ही कभी भारतीय दंड संहिता के लिए याद किया जाता हो। 1830 में पहले विधि आयोग के सदस्य और 1840 के दूसरे विधि आयोग के सदस्य के रूप में मैकाले ने आपराधिक कानून सुधार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि 1860 में भारतीय दंड संहिता IPC और 1872 में आपराधिक दंड संहिता CRPC जब पारित किया गया था तब तक मैकाले की मृत्यु हो चुकी थी। और IPC में 511 खंड है जिन्हें 23 अध्यायों में विभाजित किया गया है। IPC धारा 310 एक ठग को परिभाषित करता है। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 का उल्लेख है। तो यह हो जाता है 1 भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 के अनुसार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है। तो 19 के हो जाता है 2 संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के साथ संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं रहा और अनुच्छेद 300 के A के अंतर्गत इसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 301 के अनुसार राज्य को किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया और कानून के अधिकार का पालन करना होगा। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
20 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो 20 के हो जाता है 2, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख है। राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 21 नंबर है कि भारत की संविधान सभा का चुनाव खाली स्थान में हुआ था। तो यह हो जाता है 1 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर कि भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह हो जाता है 22 के हो जाता है 4 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का अध्यक्ष और एच.एम. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 23 के हो जाता है 3, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, आगे इसी में देखते हैं भारत के संविधान के 163 के अनुसार राज्यपाल को अपनी कार्यों के करने में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की संरचना और उनकी नियुक्ति का प्रावधान करता है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है? तो यह हो जाता है 2, 3 अंग है। आगे देखते हैं 25 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है? तो यह हो जाता है 25 का हो जाता है 4, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है सब है, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, चंद्रमा, ये सब है। 26 नंबर है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य अंतर कितना है? तो यह हो जाता है 26 का हो जाता है 1 AU। ठीक है, एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमति औसत दूरी है और यह लगभग 93 मिलियन मील, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर या 8 प्रकाश वर्ष यूनिट है और एक खगोलीय AU। ठीक है, ये सब हो गया। आगे देखते हैं 27 नंबर कि प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है। ठीक है, तो 27 के हो जाता है 0 डिग्री। आगे देखते हैं 28 नंबर कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यकाल कहाँ स्थित है, कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 28 के हो जाता है 3 नई दिल्ली में। अधिनियम 1956 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है और UGC प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर स्थित है। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है कि वास्पा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है 4 हिमाचल प्रदेश में। वास्पा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलज नदी के सहायक नदी वास्पा नदी पर स्थित है। नदी 5800 मीटर ऊंचाई पर महान हिमालय पर्वतमाला के वास्पा नामक ग्लेशियर से निकलती है और MOU पर हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ नवंबर 1991 में बिल्ड ओन एंड ऑपरेटर आधार पर हस्ताक्षर किए गए थे और 8 जून 2003 को संयंत्र पूरी तरह से चालू हो गया था और तब से बिजली पैदा कर रहा है। 30 नंबर है कि कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो 30 के हो जाता है 1 महाराष्ट्र से। ठीक है, कृष्णा नदी मध्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर महाग्लेशियर के पास पश्चिमी घाट से में होता है। ठीक है, यह भारत में सबसे लंबी नदी में से एक है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 282 किलोमीटर है। यह तेलंगाना राज्य में प्रवेश करने से पहले कर्नाटक राज्य से होकर बहती है और इस नदी का डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक है और प्राचीन सतवाहन और सूर्यवंश के राजाओं का घर था। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है। 31 नंबर है कि भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है 4 बंगलुरु में। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसमें संसद के अधिनियम 1948 के दौरान स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। आगे देखते हैं 32 नंबर कि नेरबुदा भारत में किस नदी का दूसरा नाम है? तो यह हो जाता है 2 नर्मदा नदी का। ठीक है, नर्मदा नदी का। 33वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में
कांडलापन बिजली परियोजना स्थित है? तो 33 के हो जाता है 4, गुजरात में। ठीक है, कांडला हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन भारत कांडला बांध गुजरात में स्थित है। कांडला बांध माही नदी पर बना मिट्टी और चिनाई वाला एक बांध है। हाइड्रो पावर प्लांट 240 मेगावाट की डिजाइन क्षमता के साथ काम करता है। 34 नंबर है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के अंतर्गत गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योग को रुपए खाली स्थान तक ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो 34 के हो जाता है 3, 10 लाख रुपए। 35 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 35 का हो जाता है 2 सही नहीं है। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। मानव विकास सूचकांक को हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। और तीसरा है कि यह अधिकतम मूल्य के एक के अंश के रूप में प्रत्येक देश के सूचकांक परिणामों की माप करता है और यह विकास रिपोर्ट 2019 का एक अंग है। 36 नंबर प्रश्न है कि गिनी गुणांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 36 के हो जाता है 2। इसका मूल शून्य से 1 तक कहीं भी भिन्नता होता है। इस नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है? तो 37 के हो जाता है 1, क्रेडिट राशनिंग। ठीक है। 38 नंबर है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान IIFPT यह यहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है 38 के हो जाता है 1, तांजूर तमिलनाडु। ठीक है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अधीन शैक्षिक और अनुसंधान विकास संस्थान है और तांजूर तमिलनाडु में स्थित है। 39 नंबर है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिले में से किसे भारत में LIGO परियोजना के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में पहचाना गया है? तो 39 के हो जाता है 4, हिंगोली। ठीक है, हिंगोली। आगे देखते हैं 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध बताती है? तो 40 के हो जाता है 1, फिलिप्स वक्र। 41 नंबर है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC के चैटबोट का नाम क्या है? तो 41 के हो जाता है 1, आस्क दिशा। 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है? तो 42 के हो जाता है 4, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक 100% सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, भारतीय स्टेट बैंक और फेडरल बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में नहीं है। 43 नंबर प्रश्न है कि अधिगम तथा शिक्षण प्रतिक्रिया के अंतरक्रियात्मक बनाने तथा फ्लिप्ड लर्निंग को शिक्षा शास्त्रीय विधि के रूप में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में खाली स्थान को लॉन्च किया है। तो 43 का हो जाता है 4, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ठीक है। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न है कि फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो 44 का हो जाता है एक दूसरे के समान। ठीक है। 45 नंबर है कि एक पिंड जल में 40 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड तो क्या हो जाएगा? तो 45 का हो जाएगा 3, उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई इकाई के साथ राशियों का मिलान कीजिए। तो 46 के हो जाता है 4, 46 के 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसको देखते हैं। विद्युत धारा का हो जाता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता के कैंडेला, बल का न्यूटन, किया गया आकार का जूल, ज्योति प्रवाह का ल्यूमेन, विद्युत आवेश का कूलम्ब। ठीक है। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाता है प्रशस्त तरंग। ठीक है, प्रशस्त तरंग। इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। 48 नंबर है कि भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लाने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है? तो 48 को हो जाता है 2, अधिक ऊष्मा चालकता। 49 नंबर है कि रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का सुझाव
सुझाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? तो 49 का हो जाता है एक अभिकेंद्रित बल। 50 नंबर है कि पिघले हुए गिलास में क्रोमियम ऑक्साइड डालने से यह किस रंग का दिखता है? तो 50 के हो जाता है 2 पन्ना हरा। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न है कि CETANE नंबर का उपयोग निम्न में से किस ईंधन का गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो 51 के हो जाता है 2 डीजल के लिए। 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे एक मॉथ बॉल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 52 के हो जाता है 4 पैराडी क्लोरोबेंजेन। 53 नंबर है कि सोडियम बेंजोएट का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो 53 के हो जाता है 2 खाद्य परीक्षक। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है कि सूप पोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 54 के हो जाता है 4 54 के 4 शैवाल वृद्धि इसका एक प्रभाव है। 55 नंबर प्रश्न है कि हेपेटाइटिस के कितने प्रकार के वायरस अब तक ज्ञात है? तो 55 के हो जाता है 4 5 प्रकार के। ठीक है। 5 प्रकार के हैं ABCDE। ठीक है। प्रकार A, B और C सबसे आम है। सभी हेपेटाइटिस वायरस तीव्र हेपेटाइटिस का कारण बन सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस B और C क्रोनिक हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। 56 नंबर है कि रेड लिस्ट इंडेक्स RLI जो विभिन्न वर्गीकी समूह में वास्तविक रुझान और समग्र रूप में जैव विभिन्नता के लिए एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है, खाली स्थान के लिए उपलब्ध नहीं है। तो 56 के हो जाता है 3 मछलियाँ। ठीक है। 57 नंबर है कि हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है। तो 57 के हो जाता है 1 लाल रक्त कोशिका। ठीक है। लाल रक्त कोशिका। आगे देखते हैं। 58 नंबर है कि मानव शरीर में पेप्सिन नामक एंजाइम निर्मित होता है। तो यह हो जाता है 4। ठीक है। पेप्सिन 4 हो जाता है। 58 का हो जाता है 4 ग्रेस्टी ग्रंथि। 58 का डिस्कशन देखते हैं। पेप्सिन पेट का प्रमुख एसिड प्रोटीजेन है। पेप्सिन एक एंडोपेप्टिज और जो प्रोटीन को छोटे अमीनो एसिड में तोड़ता है। पेप्सिन को गैस्ट्रिक ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। यह मनुष्य के पाचन तंत्र और कई अन्य जानवरों में मुख्य पाचन एंजाइम में से एक है। 59 नंबर है कि मानव किसी भी खास श्रृंखला में खाली स्थान स्तर में पर स्थित है। तो 59 के हो जाता है 4 शीर्ष पर। 60 नंबर है कि रोबस्टा किस्म खाली स्थान से संबंधित है। तो 60 के हो जाता है 2 कॉफ़ी से। ठीक है। कॉफ़ी से रोबस्टा कॉफ़ी वह कॉफ़ी है जो कॉफिया कैनफोरा के पौधे की फलियों से बनाई जाती है। यह कम अम्लता और उच्च करवाहट वाली एक प्रबल प्रजाति है। रोबस्टा कॉफ़ी कम ऊंचाई में साथ ही विविध जलवायु परिस्थिति में भी बढ़ सकता है। 61 नंबर देख लीजिए मैथ है, इसका हो जाता है आंसर 61 के हो जाता है 3। ठीक है। 61 का 3। 62 नंबर के हो जाता है 62 के हो जाता है 3। 63 का हो जाता है 63 के हो जाता है 2। ठीक है। 64 के हो जाता है 4। 64 देख लीजिए 64 के हो जाता है 4। 65 का हो जाता है साधारण ब्याज से है। 65 के हो जाता है 3। ठीक है। 66 का हो जाता है 3। 66 के 3। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में समानार्थी है? तो 67 के हो जाता है 4 पत्थर पाषाण। ठीक है। आगे देखते हैं 68 नंबर के दिए गए वाक्यांश के लिए उचित समर्थन का चयन कीजिए। गीत रचने वाला। तो यह हो जाता है 68 के हो जाता है 2 गीतकार। ठीक है। 69 नंबर है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट ठीक है। Select the option that explains the given sentence in passive voice. The bank official claim that someone stole the money from the bank. तो यह 69 के हो जाता है 2 The bank official claim that the money was stolen from the bank. 70 नंबर प्रश्न देखेंगे कि change the following sentence into indirect speech. My mother said अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो यह 70 के हो जाता है
70 के हो जाता है 3। माई मदर सेड दैट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है। 71 नंबर है कि बिहार विधानसभा के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करें। तो 71 के हो जाता है 4। 71 के 4। 71 के, एक मिनट, 1, 2 और 3 गलत है, 2 और 3 गलत है। ठीक है, जो 1 है वो सही है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। बिहार में विधायिका द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट निर्धारित है। बिहार का विधानसभा उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288 के बाद चौथा सर्वाधिक सीट वाला राज्य है। बिहार का विधान परिषद उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र 78 के बाद कर्नाटक के साथ संयुक्त रूप से तीसरा सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है। अतः कथन 2 और 3 गलत है। 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में मक्का उत्पादन क्षेत्रफल में वृद्धि होने का एक कारण है। तो यह हो जाता है 72 के हो जाता है 4। 1 और 2 जानवरों के लिए चारा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। 73 नंबर है कि सलीम अली जुबा शाहनी पक्षी आश्रयनी के नाम से मशहूर बैरला झील किस जिले में अवस्थित है। तो 73 के हो जाता है 1 वैशाली में। यह बैरला झील वैशाली जिले में है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही बैरला में साइबेरियन और यूरोपीय से नाना प्रकार के पक्षी आने लगते हैं। फरवरी के अंत तक इस झील क्षेत्र में प्रवास करके मार्च में लौटते हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में निवेश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो यह हो जाता है 1 खाद्य प्रसंस्करण। 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे। 73, 74, 75। आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल चैटबॉट के रूप में भेजना चाहते हैं। वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कमांड यह कार्य करने में आपकी मदद करेगा। तो यह हो जाता है 1 सेव एंड सेंड। 76 नंबर है कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है। तो यह हो जाता है 1 मदरबोर्ड। 77 नंबर प्रश्न है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करते समय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंस क्या है। तो यह हो जाता है 4 डॉट डॉक्स। ठीक है, डॉट डॉक्स एक्स। 78 नंबर है कि कण प्रदूषण के लिए दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापार प्रणाली खाली स्थान द्वारा शुरू किया गया है। तो यह हो जाता है 3 गुजरात में। 79 नंबर प्रश्न है। 79 नंबर है खाली स्थान पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यह हो जाता है 79 का हो जाता है 3 नर्तकी नटराजन। 80 नंबर है कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। तो 80 के हो जाता है 1 भानु अथैया। भानु अथैया प्रथम भारतीय हैं जिन्हें कस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया है। ये पेशे से कस्ट्यूम डिजाइनर है। इन्हें 1982 में फिल्म गांधी के लिए यह अवार्ड दिया गया था। उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों के लिए कस्ट्यूम डिजाइन किया है। 81 नंबर प्रश्न है कि वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया है। तो यह हो जाता है 4 आशापूर्णा देवी। ठीक है, आशापूर्णा देवी बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी पहली भारतीय महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक गायिका थे और भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे। तो 82 हो जाता है 3 MS सुब्बालक्ष्मी। 83 नंबर है कि भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर खाली स्थान खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो यह हो जाता है 1 मेजर ध्यानचंद्र। 84 नंबर है कि संत सतराम। ठीक है, संत राम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। शांताराम। ठीक है, शांताराम। तो यह हो जाता है 1 ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। ठीक है, 1991 से 92 में स्थापित नहीं 2003 में ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 85 नंबर है कि भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह हो जाता है 1 दिसंबर को।
86 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है, तो 21 जून को। 87 नंबर है कि बिम्स्टेक का सचिवालय खाली स्थान में स्थित है, तो यह हो जाता है 4 ढाका में। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्थान है जो खाली स्थान को बढ़ावा देती है, तो 88 का हो जाता है 2 पूरी दुनिया में मानव अधिकार। 1961 में स्थापित लंदन स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। संगठन का लक्ष्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों में निहित सभी मानव अधिकार के उपयोग का आनंद मिले। 79 नंबर प्रश्न 89 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे निम्न किन नेताओं का हाथ था, तो 89 हो जाता है 1 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल। 90 नंबर प्रश्न है कि खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है, तो 90 के हो जाता है 1 कुश्ती से। 91 नंबर है कि विश्व के लगभग खाली स्थान देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, तो यह हो जाता है 3 166। 92 नंबर है कि फुटबॉल मैच के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है, तो यह हो जाता है 4 1। ठीक है 1। 93 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है, तो यह हो जाता है बाघ, बंगाल बाघ। 94 नंबर है कि कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, तो यह हो जाता है 94 का हो जाता है 3 सियाचिन ग्लेशियर। 95 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा, तो यह हो जाता है दूसरा सुहलवा वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न है कि UNHCR के अनुसार 2023 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया था, तो 96 का हो जाता है 4 117 मिलियन। 97 नंबर है कि किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादनों पर सबसे अधिक खर्च किया है, तो 97 का हो जाता है 1 हरियाणा। 98 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक सावधि जमा सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये कर दिया है, तो 98 का हो जाता है 3 करोड़ रुपये। 99 नंबर है कि रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक और मीडिया दिग्गज रामोजी राव का जून 2024 में निधन हो गया। उन्होंने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी, तो 99 का हो जाता है 2 इनाडू। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है कि घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रा पी खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का श्रेय किसने प्राप्त किया है, तो 100 के हो जाता है 4 श्रुति बोरा। ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है।